आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद से लेकर के उसके 25 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद से लेकर के उसके 25 पद तक। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि परमेश्वर के वचन को आदर देने के लिए हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप मनुष्य के पुत्र बन करके इस पृथ्वी पर आए। आपने स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया हम मनुष्य को बचाने के लिए, हम मनुष्यों को परमेश्वर पिता से मिलाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए और अपने पुत्र और पुत्रियां बनाने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन के उद्धार करता हैं, सृष्टि करता है, और आप हमारे जीवन के तारणहार और पालनहार हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। जब प्रभु जी हम इस वचन पर जो आपके संसार में आने से संबंधित है, और जब हम उस संदेश को जिसमें यह लिखा हुआ है कि तू उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों का उद्धार करेगा, जब हम इन सारी बातों के पर विचार करते हैं, आप हम सब की अगुवाई करें, मदद करें, ना सिर्फ आपके वचन को समझने में लेकिन उसका जीवन में पालन करने में भी। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। ये खंड जो आपके सामने पढ़ा गया, जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम परमेश्वर की अद्भुत योजना या महानतम योजना या प्रमुखतम योजना के बारे में पाते हैं, जो इस खंड में हमें दिखाई देती है कि किस प्रकार से परमेश्वर की वो योजना जो पूरे संसार के लिए थी, संपूर्ण मानव जाति के लिए थी, इस खंड में पूरी होती हुई हमें और आपको दिखाई देती है। जो क्रिसमस की घटना है, जो बड़े दिन की घटना है, वो संसार के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, या सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक है। हम सब लोग टेलीविज़न देखते हैं। टेलीविज़न में जब हम देखते हैं और विशेष करके न्यूज़ चैनल को देखते हैं तो न्यूज़ चैनल के नीचे में एक लाइन आती है, हेडिंग लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब होता है वो समाचार जो सबसे महत्वपूर्ण समाचार है। ये ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसको 2500 साल हो गए, लेकिन आज भी ये ऐसा समाचार है जो पूरे इतिहास में, पूरे मानवीय इतिहास में सबसे प्रमुख ब्रेकिंग न्यूज़ है। इससे महत्वपूर्ण घटना ना तो कभी घटी और ना ही शायद कभी घटेगी कि स्वयं परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बनकर के इस पृथ्वी पर आ गया, हमें और आपको बचाने के लिए। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जगत का उद्धार करता, एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर का मेमना, शांति का राजकुमार जिसका नाम है, वो उसने गांव के एक गौशाले में एक बालक के रूप में क्या किया,
जन्म लिया। आज संसार में माँ बाप जिनके पास काफ़ी पैसे हैं या जिनके पास नहीं भी हैं, हर एक माँ बाप ये सोचता है कि जब उसके बच्चे का जन्म हो, उसके संतान का जन्म हो, एक अच्छे हॉस्पिटल में उसका क्या हो, जन्म हो। हम सब लोग इस बात की योजनाओं को क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इस बात को देखते हैं, परमेश्वर के जीवन को देखते हैं, तो हम पाते हैं स्वयं परमेश्वर जिसने हमें और आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, सारे संसार की सृष्टि करी। जब बात मनुष्य को बचाने की हुई तो वो किसी राजमहल में, किसी राजघराने में या किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन एक गौशाले में एक बालक के रूप में उसने जन्म लिया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश दूतों के माध्यम से गड़ड़ियों के पास पहुंचता है, मरियम और यूसुफ के पास पहुंचता है, और उस वचन में, उस संदेश में यूसुफ से कहा जाता है कि तू उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आज हम संसार में किसको अपने साथ रखना पसंद करते हैं? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई यदि बड़ा व्यक्ति हमारे जीवन में है, यदि वो हमारे साथ चलता है, हमको बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन क्या कभी हमने परमेश्वर के बारे में सोचा है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमको कितना गर्व होना चाहिए, कितना घमंड होना चाहिए? वर्षों पूर्व, यानी कि यशायाह ने जब भविष्यवाणी करी थी, उसके 700 वर्ष के बाद पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, पापों को क्षमा करने वाला, जीवन का देने वाला, मृत्यु से बचाने वाला और अनंत जीवन की प्रतिज्ञा करने वाला, मेरा और आपका और संसार का परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर आ गया। तो ये जो समाचार है, जो गड़ड़ियों को मिला आज से लगभग 2500 साल पहले, ज्योतिषियों को मिला, मरियम और यूसुफ को मिला, ये समाचार उस राजा के लिए भी था जिसने 2 वर्ष से कम उम्र के बालकों को मरवा दिया, यानी हेरोदेस के लिए भी ये समाचार था। गड़ड़ियों के लिए भी समाचार था, जो अनपढ़ थे, जिनको कोई पूछता नहीं था। शायद आज भी ऐसा ही हमारे देश में भी है। गौशाले में भी ये संदेश पहुंचा और राजमहल में भी ये संदेश क्या हुआ, पहुंचा। मैंने आपको बताया, ज्योतिषी जो विद्वान थे उनके पास भी ये संदेश भेजा जाता है। नासरत के गांव वालों के पास भी इस संदेश को भेजा जाता है। ये एक ऐसा संदेश था जो आनंद का सुसमाचार था, उत्साह से भरा हुआ संदेश था कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इतना प्रमुख संदेश, इतना महान संदेश इससे पहले ना तो कभी देखने में आए, ना कभी सुनने में आए और ना कभी सुनने को मिलेगा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत पृथ्वी पर उतर आए, उत्साह के साथ, आनंद के साथ संदेश देते हैं। आकाश में परमेश्वर की महिमा और चिन्ह क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अद्भुत तारा दिखाई देता है जो संदेश देता है कि राजा पैदा हुआ है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। बड़ी अजीब सी बात लगती है, जब हम ध्यान देते हैं तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि परमेश्वर की जो सबसे बड़ी योजना थी, महानतम योजना थी सृष्टि के इतिहास की, उसका प्रारंभ एक छोटे से बैतलहम से, सामान्य से कस्बे में, यानी कि गौशाला से क्या होता है, प्रारंभ होता है। शोर शराबा नहीं होता है, पटाखे नहीं फूटते हैं, हल्ला नहीं मचता है। एक साधारण सी चरनी में, सामान्य रूप से साधारण से लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का, संसार के उद्धारकर्ता का क्या होता है, जन्म होता है। बढ़ई के परिवार में परमेश्वर के पुत्र का क्या होता है, जन्म होता है। दासी को चुना,
कि वो परमेश्वर के पुत्र को गौशाले में क्या कर सके, जन्म दे सके। परमेश्वर बालक का स्वरूप क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और इस पृथ्वी पर आ जाता है। आकाश में भी बहुत बड़े चमत्कार नहीं होते हैं, बहुत बड़े चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से भूकंप होता है, जिस प्रकार से ज्वालामुखी फटती है, तूफान आता है, आकाशवाणी होती है, इस प्रकार का कुछ भी चीज हमें दिखाई नहीं देता है। शायद जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ होगा तो लोगों को इससे कुछ मतलब नहीं था, कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। लेकिन ये जो बच्चा, ये जो बालक जिसका जन्म चरनी में हुआ, गौशाले में हुआ, वो परमेश्वर जब मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आता है, वो हमको ये संदेश देता है कि परमेश्वर स्वयं मानव बन गया। जो असीमित था वो सीमित बन गया, स्वर्ग धरती पर उतर आया। और हम देखते हैं कि विशेष करके हमें यह बताया गया है कि जिसके लिए आशा नहीं थी उसके लिए परमेश्वर का पुत्र आशा बनकर आ जाता है, अनंत जीवन को लेकर आ जाता है। प्रश्न ये उठता है कि जो स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर आज से 2500 साल पहले आए थे, यूसुफ के पास आए थे, मरियम के पास आए थे, चरवाहों के पास आए थे, ज्योतिषियों के पास आए थे, वो हमें और आपको क्या संदेश देते हैं? हमारे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर का कौन सा संदेश है? यदि स्वर्गदूत आज हमारे घरों में आते, आज हमारे जीवनों में आते या स्वप्न में दिखाई देते, तो वो हमसे कौन सा संदेश बोलते, क्या संदेश देते, कौन सा वचन जो परमेश्वर की तरफ से था वो हमारे और आपके लिए कहते? 3 बातें हैं जो हम इस खंड से, जो 18 से 25 पद है, उसमें से हम 3 बातों को क्या करेंगे, देखेंगे। और ये जो संदेश है हम सब के लिए एक व्यक्तिगत संदेश है, ये किसी भीड़ के लिए नहीं है, लेकिन विशेष रूप से ये जो संदेश है एक व्यक्तिगत संदेश है। और इसीलिए व्यक्तिगत रूप से इसे हमें अपने जीवनों में क्या करना है, स्वीकार करना है, इसके ऊपर विचार करना है। पहली बात, परमेश्वर हमेशा हमेशा सक्रिय है। परमेश्वर सदैव सक्रिय है। परमेश्वर सदैव सक्रिय है। परमेश्वर जो है खामोश होकर कहीं छुप नहीं जाता है, कहीं बैठ नहीं जाता है, परंतु परमेश्वर भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी और भविष्य में भी परमेश्वर क्या है, सक्रिय है, था, है और सक्रिय रहेगा। परमेश्वर जो है, जो बाइबल का परमेश्वर है, वह ऐसा परमेश्वर नहीं है जो खामोशी से सारी चीज़ों को होते हुए क्या करता है, देखता है। वह हर एक चीज़ के ऊपर क्या रखता है, अपनी नज़र रखता है, अपनी दृष्टि को क्या करता है, वो गड़ाए रखता है। हर एक घटना जो इस संसार में घटती है वो बिना परमेश्वर की अनुमति के इस संसार में नहीं घटती है। हर एक चीज़ पर परमेश्वर की नज़र लगी रहती है, उसको हमारा ध्यान है, उसको हमारी चिंता है, उसका जो हस्तक्षेप है इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर, इस पूरे विश्व पर समय समय पर होता रहता है। जो जीवित परमेश्वर है, जिसके बारे में वचन में लिखा हुआ है, वो ना तो ऊँघता है और ना ही वो सोता है, वो कभी भी आराम नहीं करता है। बाइबल का परमेश्वर ऐसा है, कभी भी आराम नहीं करता है, वो हमेशा 24/7 हमारे लिए उपलब्ध रहता है। वो परमेश्वर गूंगा नहीं है, वो बहरा नहीं है, वो देख सकता है, वो बोल सकता है, वो सुन सकता है और वो हमारे ऊपर ध्यान लगाता है, हमारे ऊपर क्या लगाता है, वो चित्त लगाता है। बाइबल में हम इस बात को पाते हैं, विशेष करके जब हम पुराने नियम का अध्ययन करते हैं और विशेष करके जब हम व्यवस्था की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि जहाँ परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने, कि मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट जो परिश्रम करने वालों के कारण होती है
उसको भी मैंने सुना है। और लिखा हुआ आगे, उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि मैं उन्हें मिस्रियों के वश से क्या करूँ, छुड़ाऊँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। विशेष करके जब हम यशाया 9 अध्याय के 6 पद को पढ़ते हैं और वहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और जब हम मत्ती में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आज वर्तमान में भी परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। वो हमारी पुकार को सुनता है, वो हमारी आवाज़ को सुनता है, हमारी पीड़ा को देखता है, हमारे दर्द को देखता है, और वो अपने चित्त को, अपने ध्यान को हमारे जीवन के ऊपर लगाए रखता है। वो उतर आता है हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए, हमारे जीवन में बदलाव को लाने के लिए, हमारे जीवन में परिवर्तन को लाने के लिए। ऐसा परमेश्वर है हमारा, जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और ऐसा परमेश्वर है जो खामोश रहने वाला परमेश्वर नहीं है। वो सिर्फ अतीत का ही परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो वर्तमान का भी परमेश्वर है, और वो अनंत काल का भी वो परमेश्वर है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो सिर्फ अतीत और वर्तमान का ही परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो ऐसा परमेश्वर है जिसने अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, हमारे लिए और आपके लिए उसने व्यवस्था को कर दिया है। वो सक्रिय परमेश्वर है जो कल था, आज है और हमेशा हमेशा तक बना रहेगा। हमारे और आपके लिए क्या संदेश है? आज हमारे लिए और आपके लिए और संसार के लिए स्वर्गदूत क्या कहते हैं? वो कहते हैं इस बात को, डरो मत, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इमैनुएल तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, हम अपने जीवन में, अपनी चिंताओं में, अपने फिक्रों में, अपनी परिस्थितियों में पड़े फंसे हुए हैं। हम डरते हैं, हम कांपते हैं, घबराते हैं। लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर का वचन हमें इसी बात को बताना चाहता है कि मत डरो, देखो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उसको अपने जीवन में महसूस करो। ये वो परमेश्वर है जो तुम्हारे साथ रहने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य बन करके आ गया। आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, यदि हम उसके साथ हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्मा है, तो इस बात की निश्चितता रखें कि जीवन की हर एक समस्या में, हर एक पीड़ा में, इवन लाल समुद्र में भी जिसको इजरायलियों ने पार किया, परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। इमैनुएल, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। वो पराक्रमी परमेश्वर है। पीड़ाओं में वो हमको अकेला नहीं छोड़ देता है। उसने हमारे और आपके लिए, संसार के लिए एक पुत्र को दिया। उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों को क्षमा देने के लिए, पापों को समुद्र की गहराइयों में दफन करने के लिए, पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतनी दूर करने के लिए, आत्मग्लानि से छुटकारा देने के लिए, अपराध बोध से मुक्त करने के लिए, अनंत काल की परिपूर्णता का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, संसार के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आ गया। और वो परमेश्वर आज भी हमारे और आपके साथ है। यदि परमेश्वर हमारे और आपके साथ है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस क्रिसमस के अवसर पर स्वर्गदूतों का संदेश हमारे और आपके लिए यही है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रश्न ये उठता है कि क्या हम उस परमेश्वर के साथ हैं? वो परमेश्वर तो हमारे साथ है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या हम उस परमेश्वर के साथ हैं या नहीं हैं। जो दूसरी बात है जिसको हम इस खंड से देखना चाहते हैं, परमेश्वर की योजना संसार के इतिहास में कभी भी सरलता से पूरी नहीं होती है। परमेश्वर की योजना संसार के इतिहास में, हमारे जीवन में या मानवीय जीवन के इतिहास में कभी भी सरलता से पूरी नहीं होती है। ना ही पूरी हुई है
और ना ही कभी पूरी होगी। याद रखें, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन लोगों का जीवन कभी भी आसान नहीं होता है, कभी भी आसान नहीं होता है। यदि आप सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया है, आपका जीवन आसान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हमारा और आपका जीवन कभी भी इस पृथ्वी पर आसान नहीं हो सकता। अक्सर हम टेलीविज़नों पर, रेडियो कार्यक्रमों में बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को यदि आप ग्रहण कर लेंगे, प्रभु यीशु मसीह के यदि आप शिष्य बन जाएंगे, आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपके जीवन की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। पौलुस से पूछिए, जिसने नए नियम की 14 पुस्तकों को लिखा, नए नियम की 13 पत्रियों को लिखा। पौलुस से पूछिए कि क्या प्रभु यीशु मसीह को जब तूने ग्रहण किया, क्या तेरे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो गया या तेरे जीवन में समस्याएं बढ़ गई? क्या उसका जीवन सुरक्षित हो गया? नहीं, लोगों ने उसे पथरवा करके छोड़ दिया, उसको अधमरा करके छोड़ दिया। बाइबल में पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक जब हम लोगों के जीवनों को देखते हैं, परमेश्वर के लोगों के जीवन को देखते हैं, विश्वास के योद्धाओं के जीवनों को हम देखते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर की योजना कभी भी आसानी से लोगों के जीवन में पूरी नहीं होती है, कभी भी पूरी नहीं होती है। कल हम लोग रात में एक गवाही को सुन रहे थे, 9:30 बजे एक मीटिंग हो रही थी। उसमें एक प्रभु के भक्त थे मिस्टर कृपलानी, उन्होंने अपने जीवन में इस बात की गवाही को दिया, आप विश्वास नहीं कर सकते, जब लोगों ने सुना आश्चर्यचकित हो गए। 29 ऑपरेशन हुए उनके जीवन में, 29। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में 29 सर्जरी से गुजर सकता है? इंजेक्शन, कितने इंजेक्शन लगे? हो सकता है कि हम सोचे 5 इंजेक्शन, 10 इंजेक्शन, 100 इंजेक्शन, 37,000 इंजेक्शन लगे एक व्यक्ति को। 37,000, 37,000। आप सोच सकते हैं कि क्या एक व्यक्ति के जीवन में, शरीर में 37,000 इंजेक्शन लग सकते हैं? 37,000, 29 सर्जरी, फिर भी वो व्यक्ति जिंदा है, परमेश्वर के नाम की गवाही दे रहा है। परमेश्वर की योजना कभी भी हमारे जीवन में आसानी से क्या होती है? पूरी नहीं होती है। हम सोचने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में आसानी से पूरी हो जाएंगे। यदि आप यूसुफ के जीवन को देखें, मरियम के जीवन को देखें, क्रिसमस के दृश्य को देखें, क्या परमेश्वर की योजना उनके जीवन में आसानी से पूरी हो गई? नहीं, पूरी नहीं हुई। मरियम गर्भवती थी, विवाह नहीं हुआ था यूसुफ के साथ, उसका सिर्फ मंगनी हुई थी। उनको यात्रा करके दूसरे शहर में जाना पड़ा, गधे पर सवारी करके जाना पड़ा मरियम को। यूसुफ क्या सोच रहा होगा? यदि आप यूसुफ के जीवन के बारे में अध्ययन करें, यूसुफ अपने जीवन में शायद इस बात को बारे में सोच रहा होगा, यदि इस कन्या के जीवन में, इस महिला के जीवन में जिससे मैं विवाह करने जा रहा हूं, यदि कुंवारीपन के चिन्ह ना पाए जाएं तो इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा? यदि ये बात सत्य साबित हो जाए तो क्या होगा? उस कन्या को उसके पिता के घर से बाहर लाया जाएगा, सारे नगर के लोगों के सामने उसको खड़ा किया जाएगा, सारे नगर के लोग उसको पथरवा करेंगे और उसको मार डालेंगे, क्योंकि उसने अपने पिता के घर में वेश्या का काम किया है। और वचन में लिखा हुआ था कि तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो उस पुरुष और उस स्त्री को, जो दोनों संग सोते हुए संग पकड़े गए हैं, दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार की तू बुराई को इज़राइल में से दूर करना। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय के 20 से 21 पद में यह बात लिखी हुई है। क्या आप सोच सकते हैं, क्या यूसुफ ने इन सारी बातों को नहीं सोचा होगा? वचन में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम बोल नहीं सकते हैं। वचन में नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं बोलना भी नहीं चाहता। लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से सोचे, यदि हम और आप होते तो शायद हमारे और आपके जीवन में ये ख्याल आते, ये ख्याल हमारे और आपके जीवन में अवश्य आते। शायद यूसुफ के जीवन में भी आए होंगे, लेकिन ये था कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था, इसीलिए शायद उसने इन सारी बातों को अपने जीवन में ध्यान न दिया। लेकिन मनुष्य होने के नाते हम इन सारे चीज़ों का अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि मरियम और यूसुफ के सामने ये समस्या थी कि उनके जीवन का अंत हो सकता है यदि लोगों को पता चल जाए कि मरियम विवाह से पहले गर्भवती हो गई है। यूसुफ उसे अपने घर ले आया है तो वे लोग उसे घर से निकाल करके पथरवा कर सकते थे। यूसुफ के बारे में सोचे कि यूसुफ क्या सोच रहा होगा, यूसुफ क्या विचार कर रहा होगा। यूसुफ तो क्या था? धर्मी पुरुष था, परमेश्वर की निकटता में चलने वाला व्यक्ति था। जब उसकी मंगनी
मरियम के साथ हो गई तो यूसुफ ने बहुत सारे स्वप्न देखे होंगे। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उसका विवाह होने वाला था। वो बहुत सारे सपनों को देख रहा होगा, बहुत सारी कल्पनाओं को कर रहा होगा, बहुत सारे चीज़ उसके दिमाग में चल रहे होंगे कि मरियम के साथ मेरा विवाह होने वाला है, मैं विवाह के बाद ये सब कुछ करूँगा, ये करूँगा। लेकिन यूसुफ जो धर्मी व्यक्ति था, मरियम भी जो धर्मी महिला थी, दोनों कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे कि परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, मिलकर बहुत सारी योजनाओं को बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ? शायद ऐसा लगता है कि उनके सपने क्या हो गए? चकनाचूर हो गए। सपने उनके क्या हो गए? टूट गए। तभी उनको क्या मिलता है? उससे पहले कि वो सपने देख रहे थे या सोचा होगा, उनको एक समाचार मिलता है, या विशेष करके यूसुफ को एक समाचार मिलता है कि मरियम विवाह के पूर्व क्या है? गर्भवती है। कल्पना कीजिए कि यूसुफ की क्या हालत हुई होगी। शायद उसके सारे सपने टूट गए होंगे। वो व्यक्ति जो धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर की निकटता में चलने वाला व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन को साकार करने के लिए बहुत सारे स्वप्न देखे थे, जब उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी विवाह से पूर्व गर्भवती है, तो वो जो उसने अपने जीवन में जो घर बनाने के बारे में सोचा होगा या कुछ बनाने के बारे में सोचा होगा, वो रेत के समान क्या हो जाता है? ढह जाता है। जब आप रेत में कुछ घर बनाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो घर क्या हो जाता है? ढह जाता है, चकनाचूर हो जाता है। जीवन में शायद सब कुछ क्या हो गया? यूसुफ के जीवन में समाप्त हो गया। नहीं मालूम, जब फिर से मैं कहना चाहता हूँ, नहीं मालूम, लिखा नहीं हुआ है इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ। शायद मरियम के चरित्र पर उसको शक भी हुआ होगा, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर की तरफ से एक स्वप्न फिर से आता है, क्योंकि लिखा हुआ है, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती 1 अध्याय का 20 और 21 पद में लिखा हुआ है। जो सबसे मुख्य बात है यहाँ पर वो ये है, जब हमारे स्वप्न टूट जाते हैं, जब हमारे स्वप्न चकनाचूर हो जाते हैं, जब हमारी योजनाएं साकार नहीं होती हैं, उसी स्थान से परमेश्वर की योजना का क्या होता है? प्रारंभ होता है। वहीं से परमेश्वर अपनी योजना की क्या करता है? शुरुआत करता है। इसके बाद हम इस घटना में क्या देखते हैं? यूसुफ और मरियम के सामने हेरोदेश राजा आता है। वो राजा जिसने 2 वर्ष से कम उम्र के सारे बालकों को क्या कर दिया? मरवा डाला। वो बालक जो स्वयं परमेश्वर था, मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, चरनी में पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ हेरोदेश था। लोग भयभीत थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे, क्योंकि हेरोदेश ने सारे बच्चों के सर क्या किए थे? कटवा दिए थे। प्रश्न ये उठता है, परमेश्वर ने हेरोदेश को क्यों नहीं मरवा डाला? क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि हेरोदेश 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मरवा डाले? ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो बड़ी बुरी बात है कि परमेश्वर ने ऐसा अनुमति दिया कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को क्या कर दिया जाए? मार डाला जाए। क्यों नहीं परमेश्वर ने हेरोदेश को ही मार दिया? तो ताकि वो सारे बच्चे क्या हो जाते? बच जाते। उन माता पिता के जीवन में खुशियां आ जाती, लेकिन उनके जीवन में क्या आ गया? दुख आ गया। परमेश्वर की योजना को हम अपने सीमित बुद्धि से, सीमित सोच से, सीमित तर्क वितर्क से कभी भी नहीं समझ सकते, और विशेष करके तो इस पृथ्वी पर कभी नहीं समझ सकते। चाहे आप कितना भी प्रयास कर ले, इस पृथ्वी पर आप परमेश्वर की योजना को कभी भी नहीं समझ सकते हैं। मैं भी नहीं समझ सकता। हो सकता है कि मेरे लिए समझाना आसान हो, लेकिन जब हमारे जीवन में वो सब बातें आती हैं, हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझने में असफल हो जाते हैं। हेरोदेस ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि फिरौन राजा ने मूसा के समय काल में किया था। जब मूसा का जन्म हुआ तब भी वैसा ही हुआ था। जब मूसा का जन्म हुआ तब भी जो दाइयाँ थी
वो छोटे बच्चों को क्या करती थी, मार डालती थी, क्योंकि फिरौन ने भी ऐसा ही आदेश दिया था। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के समय काल में भी हेरोदेस ने ऐसा ही आदेश दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में सब कुछ सहा, सब कुछ, जो कुछ भी हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में सहा, और यहां तक सहा कि उसे क्रूस पर मार डाला गया। और हो सकता है कि उस समय चेलों ने सोचा होगा, अब तो सब कुछ समाप्त हो गया, परमेश्वर की योजना समाप्त हो गई, अब कुछ भी काम नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर की योजना जो कठिनाइयों से भरी होती है वो कभी भी सरलता से पूर्ण नहीं होती है। हो सकता हो, हमें लगता हो, आपको लगता हो, संसार को लगता हो कि परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर की योजना अवश्य पूरी होती है। हमारी योजना पूरी हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर की योजना कभी भी विफल नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं अपने वचन में कहा है, मेरे मुख से निकला हुआ वचन कभी भी खाली नहीं लौटता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या है, जीवन है। परमेश्वर के वचन में क्या है, सामर्थ है। जब परमेश्वर बोलता है तो वैसा ही हो जाता है। आवश्यकता क्या है हमारे और आपके लिए? आवश्यकता यह है कि हम अपने सोच में बदलाव को लेकर के आए, अपने विचारों में बदलाव को लेकर के आए, अपने जीवन में बदलाव को लेकर के आए, अपने देखने में बदलाव को लेकर के आए, अपने सुनने में बदलाव को लेकर के आए, अपने बोलने में हम बदलाव को लेकर के आए। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें संकटों से, हमें कठिन परिस्थितियों से, हमें समस्याओं से, हमारी बीमारियों से और यहाँ तक कि मृत्यु से भी परमेश्वर हमें क्या कर लेगा, बचा लेगा। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं भी ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे जीवन में समस्याएं ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में मृत्यु ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में कठिनाइयां ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में परेशानियां ना आए। जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर था, जब उसके जीवन में इस पृथ्वी पर रहते हुए समस्याएं आई, तो हमारे और आपके जीवन में क्यों नहीं आएंगी? हम तो पापी मनुष्य हैं, हमारे सोच बुरे हैं, हमारा देखना बुरा है, हमारा करना भी सब कुछ बुरा है। हमारा और आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हमारे जीवन में वो कठिनाइयों को दूर कर देगा। कितने महीने हो गए? 9 महीने हो गए। 22 तारीख को ठीक 9 महीने हो जाएंगे, यदि हम 22 मार्च से देखें तो 9 महीने हो गए। क्या ये महामारी कम हुई? क्या हमारा जीवन सामान्य हुआ? सोचिए, 9 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या सोच सकते हैं आप? क्या परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? क्या परमेश्वर ने काम करना बंद कर दिया है? क्या परमेश्वर की क्या योजना है? परमेश्वर काम कर रहा है। हम और आप हैं जो परमेश्वर के काम करने के तरीकों को नहीं समझ पा रहे हैं। हम और आप हैं जो परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहे हैं। हम क्या सिर्फ सोच रहे हैं कब सामान्य हो जाए हमारा जीवन, ताकि घूमने चले जाएं, फिरने चले जाएं, फोटो खिंचाने चले जाएं, खाने के लिए चले जाएं, रिश्तेदारों से मिलने के लिए चले जाएं, ठीक है, आराम से रहें, पिक्चर देखने चले जाएं। हम ये सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तो कुछ और सोच रहा है। हम इन सब चीज़ों से सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कब हम बाहर जाएं पैसे कमाने के लिए, कब हमारा जीवन सामान्य होगा, कब हम पहले के समान अपने जीवन में आनंद को लेंगे। लेकिन परमेश्वर को इससे कुछ लेना देना नहीं है। यदि लेना देना होता तो परमेश्वर शायद हमारे जीवनों को कब का सामान्य कर देता। हमको परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझना है कि क्यों 9 महीने हो गए, क्यों नहीं परमेश्वर हमारे जीवनों को सामान्य कर रहा है। क्या सिखाना चाह रहा है परमेश्वर, और क्या चीज़ है जो हम और आप नहीं सीखना चाह रहे हैं। परमेश्वर ने हमको छोड़ नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमको अकेला नहीं छोड़ दिया है। हम तो सिर्फ 9 महीने हो गए परेशान हो गए। इजरायलियों के जीवन को देखें। इजरायली लोग मिस्र में 430 साल तक गुलाम थे। 430 साल तक, 1-2 साल नहीं, 9 महीने नहीं, 430 साल गुलाम थे। हम 9 महीने में परेशान हो गए। सोचिए परमेश्वर के लोगों की क्या हालत है। क्या उन 430 वर्षों में परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था। हम और आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कैसा परमेश्वर है। 430 साल तक इसने लोगों को गुलाम बना के रखा। परमेश्वर की योजना को समझना कठिन है, नहीं समझ सकते हैं कभी भी। किसी ने कहा है जीवन में मुकुट तभी मिलेगा, ठीक है, ये वो मुकुट की बात नहीं हो रही है, सांसारिक मुकुट की बात नहीं हो रही है। जीवन में मुकुट तभी मिलेगा जब हम क्रूस से होकर गुजरेंगे, जब हम क्रूस से होकर गुजरेंगे।
कोई ऐसा मसीही नहीं जिसके जीवन में क्रूस ना आए। यदि आपके जीवन में क्रूस नहीं है, यदि आपके जीवन में क्रूस नहीं आया है, आपको अपने जीवन के बारे में सोचने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। यदि क्रूस आपके जीवन में नहीं आया है तो आपको अपने विश्वास को देखने की आवश्यकता है, अपने विश्वास को सोचने की आवश्यकता है, उसको परखने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रूस हमारे विश्वास का प्रमाण है। यदि क्रूस आपके जीवन में होगा, आपके जीवन में विश्वास भी होगा। बिना क्रूस के, बिना किसी संघर्ष के परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो सकती। इस संसार में परमेश्वर की योजना क्रूस के माध्यम से पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में परमेश्वर ने भेजा, लेकिन उसकी योजना क्रूस के माध्यम से पूरी हुई। यदि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ता तो शायद उसकी योजना, परमेश्वर की योजना कभी भी पूरी नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला गतसमनी के बगीचे में, हो सके तो पिता यह कटोरा मुझ पर से क्या हो जाए, टल जाए। क्या परमेश्वर ने कटोरा को टाल दिया? नहीं टाला। उसकी योजना वो योजना ही नहीं थी। उसकी योजना थी कि उसका पुत्र भी क्रूस पर चढ़े, मनुष्य जाति के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़े। याद रखें फिर से, परमेश्वर की योजना कभी भी सरलता से पूरी नहीं होती है। यदि आप सोचते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना सरलता से पूरी हो जाएगी, आपका सोचना गलत है। कभी भी नहीं पूरी हो सकती। हो सकता है कि और कठिनाइयां आ जाए, और परेशानियां आ जाए। तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर की योजना के अंत में उसके विश्वासियों की विजय निश्चित है, सुनिश्चित है। परमेश्वर की योजना के अंत में उसके विश्वासियों की विजय सुनिश्चित है। इस बात में कोई संदेह नहीं है, रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए कि विजय सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। यह पूरी तरह से सुनिश्चित है, पूरी तरह से सत्य है कि परमेश्वर, वचन में लिखा हुआ है, वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। लूका 1 अध्याय का 33 पद, जिन्होंने उसका विरोध किया उनके राज्य समाप्त हो गए। बहुत सारे शासक आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे सम्राट आए, बहुत सारे लोगों ने राज्य किया पहली शताब्दी से लेकर अब तक, लेकिन उनमें से सबका नामो निशान मिट गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के राज्य का ना तो अंत हुआ है और ना ही कभी उसके राज्य का अंत होगा। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, परमेश्वर के राज्य का अंत नहीं हो सकता है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस से कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, नरक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। पहली शताब्दी में भी जब सताव हुआ लोगों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, सताव करने वाले लोगों ने प्रयास किया कि नामो निशान मिटा दिया जाए, परमेश्वर की योजनाओं को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन परमेश्वर की योजना समाप्त नहीं हुई। जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी, जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हो जाएगा, परमेश्वर की योजनाएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। पौलुस लिखता है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। पौलुस स्पष्ट रूप से इस बात को बोलता है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 54 से 55 पद में। चाहे हमारे सामने हेरोदेश हो या उसका शासन हो, या हमारे सामने लाल समुद्र जैसी बाधाएं हो, या हमारे सामने फिरौन की सेना हो, या हमारे सामने पिलातुस हो, या हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला उसका चेला यहूदा इस्करियोती भी क्यों ना हो, कोई भी दल क्यों ना हो, कोई भी सेना क्यों ना हो, कोई भी सम्राट क्यों ना हो, कोई भी राज्य क्यों ना हो, अंतिम विजय सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की है, और सिर्फ उसके लोगों की है, और उसकी कलीसिया की है। यदि आज हम उसके साथ चल रहे हैं, यदि आज वो परमेश्वर जिसका नाम इमैनुअल है, यदि वो हमारे साथ है, हमारे जीवनों में है, सिर्फ होठों में नहीं,
सिर्फ सोच में नहीं, सिर्फ विचारों में नहीं, लेकिन सचमुच हमारे जीवनों में है, तो याद रखें, यही क्रिसमस का संदेश है, यही क्रिसमस की प्रेरणा है, यही क्रिसमस की निश्चितता है, और यही हमारी और आपकी अंतिम विजय है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हमारा और आपका विरोधी कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तभी तो परमेश्वर ने मरियम को बोला था स्वर्गदूतों के माध्यम से, उसका नाम इमैनुअल रखना, यानी परमेश्वर तेरे साथ है। तभी शायद यूसुफ और मरियम की सारी चिंताएं, परेशानियां, डर उनके जीवन से क्या हो गई? दूर हो गई। आज हम घबराए हुए हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, सोचते हैं, तमाम प्रकार की विचारधाराएं हमारे जीवन में आते हैं। शायद उसका कारण ये हो सकता है कि परमेश्वर हमारे होठों तक सीमित है, हमारी आंखों में सीमित है, कानों में सीमित है, बोलने में सीमित है। शायद हमारे हृदयों में हमने उसको अभी भी उसको जगह नहीं दिया है। आज भी परमेश्वर इस क्रिसमस में हमारे दिल के दरवाजे पर आवाज़ देता है, दस्तक देता है। क्या हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, या हम अपने कार्यों में व्यस्त हैं, या हम सजावटों में व्यस्त हैं, या हम खरीदारी में व्यस्त हैं? परमेश्वर चाहता है कि इस क्रिसमस के मौके पर हम उसकी आवाज़ को सुने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके तरफ ध्यान को लगाएं। परमेश्वर चाहता है कि उसकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होए। परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग की महिमा को छोड़ करके पृथ्वी पर आ गया, मनुष्य बन गया, परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ रहे। क्या उस परमेश्वर को हम अपने साथ रखना चाहते हैं, या हम किसी और को अपने साथ रखना चाहते हैं? अंत में हमारे जीवनों में कितने भी तूफान आ जाएं, कितनी भी आंधियां आ जाएं, परमेश्वर की योजना को कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। परमेश्वर के लोगों की, प्रभु यीशु मसीह की विजय सुनिश्चित है। यही क्रिसमस का संदेश है। परमेश्वर हमारे साथ है। कैसी भी राहें क्यों ना हो, कैसे भी डगर क्यों ना हो, कैसी भी मंजिल क्यों ना हो, अंतिम विजय सिर्फ हमारी है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की है, और सिर्फ कलीसिया की है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करे। हम लोग खड़े हो जाएंगे अंतिम प्रार्थना के लिए और आशीष वचन के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं। ऐसे महान परमेश्वर कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ दिया। जब हम मृत्यु के वश में थे, पाप के वश में थे, संसार के वश में थे, हमारा जीवन निराशाओं से भरा हुआ था, जीवन में आशा नहीं थी, सब कुछ समाप्त हो गया था, उस घड़ी में भी, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर पिता आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपने हमें संदेश दिया कि देखो, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आपने हमें संदेश दिया चरवाहों के माध्यम से, मरियम के माध्यम से, यूसुफ के माध्यम से, कि तू उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे साथ हो और हम भी आपके साथ हो, ताकि हम आपकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरी कर सकें। वो योजनाएं जो आसान नहीं है, कठिनाइयों से भरी हुई है, लेकिन आपकी योजनाएं हमेशा हमारे जीवन में पूरी होंगी जब आप हमारे साथ रहेंगे और हम आपके साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। होंदे परमेश्वर पिता की आपकी जो प्रतिज्ञाएं आपके वचन में है, उस पर हम विश्वास करें, उसको अपने जीवन में अमल करें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। आप हमारी सहायता करें, मदद करें इस संसार में आपके नाम की गवाही देने में, इस क्रिसमस के मौके पर आपके नाम की गवाही देने में कि आप हमारे साथ हैं, और वो आप अन्य लोगों के साथ भी रहना चाहते हैं, क्योंकि आप सबके लिए इस पृथ्वी पर आए थे। आप हमारी सहायता करें, मदद करें आपके नाम की गवाही देने में, आपके नाम को उठाने में। धन्यवाद करते हुए हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।